नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। अब हम नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू संभाग में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों तथा बांग्लादेशियों के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने एक साथ बड़ी कार्यवाही करते हुए जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ व रामबन जिलों से 31 लोगों को गिरफ्तार किया। इस दौरान अवैध रूप से इन्हें पनाह देने वालों के ठिकाने भी खंगाले गए। काफी संख्या में रोहिंग्यों के पास से पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक दस्तावेज व राशन कार्ड बरामद किए गए। किश्तवाड़ में 13, डोडा में 10, पुंछ में 4, जम्मू में 2, रामबन व राजौरी में एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में पंच और साइबर कैफे संचालक भी हैं, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। इसके साथ ही इन सभी जिलों में 50 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। अकेले जम्मू में 39 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार जम्मू में 7 थानों त्रिकुटानगर, सतवारी, बागेबहू, छन्नी हिम्मत, नवाबाद, दोमाना व नगरोटा में मुकदमा दर्ज करते हुए लगभग 40 स्थानों पर छापे मारे गए। पनाह देने वालों के साथ ही रोहिंग्यों के घर भी खंगाले गए। इस दौरान रोहिंग्या व प्लॉट मालिकों के बीच पैसे के लेन देन संबंधी खाता, पासबुक, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, रोहिंग्यों को जारी सिम कार्ड, रोहिंग्यों को बसाने वालों के राजस्व रिकॉर्ड, पानी व बिजली बिल, रोहिंग्यों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों के RC तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुंछ में रोहिंग्या का फर्जी आधार और राशन कार्ड बनाने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से जिले में रहने और फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले रोहिंग्या मोहम्मद नुमान पुत्र मुहिब उल्ला 2013 से मेंढर के गांव दारगुलून में रह रहा है। उसने 2016 में स्थानीय लड़की फरजाना से शादी की थी। आरोपी ने ससुर नज़ीर अहमद के साथ मिलकर पहले फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर इसका इस्तेमाल कर राशन कार्ड बनवा लिया। मददगार नज़ीर अहमद, वसीम अकरम और मोहम्मद सयाफ पंच ने फर्जी आधार और राशन कार्ड तैयार किया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस ने थाना गुरसाई में केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान मोहम्मद नुमान को 30 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया। कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और अबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और अबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। और बाकी ज़िले जैसे डोडा है, किश्तवाड़ है और आपके पुंछ ज़िला है, राजौरी ज़िला है, इनमें भी इनके जो एडर्स और अबेटर्स हैं इस ऑफेंस के, जो ये फॉरेनर्स हैं, इनके जो एडिंग और अबेटिंग के सपोर्ट के लिए लोग आए हैं, उस संदर्भ में हमने भी उनके खिलाफ भी वहाँ केस रजिस्टर किए हैं, उनमें गिरफ्तारी की है और कार्रवाई की। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में देर रात संदिग्ध धमाका हुआ। जिले की तहसील सुरनकोट के मुख्यालय के बाहर बने जम्मू कश्मीर पुलिस आर्म्ड शिविर में जोरदार धमाका हुआ। घटना का पता चलते ही तुरंत कर्मी मौके पर पहुंचे। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। घटना का पता चलते ही पुलिस और सुरक्षा बल व अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसपास के इलाके को घेर कर देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। बुधवार तड़के एक बार फिर तलाशी अभियान चलाया गया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे पहले 16 नवंबर को जिले की सुरनकोट तहसील मुख्यालय के पास धमाका हुआ था। शरारती तत्वों ने कृष्ण एवं शिव मंदिर को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। हमले में मंदिर के आंगन का फर्श, सीढ़ियां और छत को नुकसान पहुंचा, जबकि मूर्तियां पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोगों में आतंकी हमले की आशंका पैदा हो गई। नजदीक में रहने वाले कुछ लोग भी मौके पर पहुंच गए। सेना व पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा को बढ़ा दिया। पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। LOC के नजदीक और संवेदनशील इलाका होने के कारण सुरक्षा बल जांच में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स को एक बार फिर से आश्वासन दिया गया, यानी कि महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रदर्शन करने के लिए मना किया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बात कही तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों
का हल किया जाएगा। इसी को लेकर फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स ने कहा कि वे 5 जनवरी तक जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसका पालन करेंगे और उसके बाद एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। लास्ट पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एलजी तक ये बात पहुंचाना चाहती है। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपके भी बच्चे होंगे घर में, मेहरबानी कीजिए वो इस तरह कभी रोडों पे नहीं आए, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम कश्मीर से यहाँ पे आए, जम्मू से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आए, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर 5 जनवरी तक फायर सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम सड़कों पर आ जाएंगे, रोड बुला करेंगे, पुलिस बुला करेंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एलजी एडमिशन को देनी है। जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की और उन्होंने उनकी इन मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। ऐसे कुछ मसाइल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जैसे इंचार्ज कोई काम कर रहा है उसको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है, उसको प्रमोशन नहीं किया जा रहा, वो एडहॉकिज्म खत्म होना चाहिए। जो इंचार्ज प्रिंसिपल है, इंचार्ज ZDO है या इंचार्ज हेडमास्टर है, उनको अपना हक मिलना चाहिए। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब की नॉलेज में लाया। इसी तरह से हमने जो 10+2 कैटेगरी के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरार है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुए हैं लेक्चरार, वो स्टेगनेटेड है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है। एक गेजेटेड ऑफिसर पढ़ा लिखा जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में वो लेक्चरार लगा, आज तक वो अपने हक से महरूम है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि अगर इतना एलीट क्लास भी महरूम रहेगा अपने हक से तो क्वालिटी एजुकेशन का तस्वुर हम नहीं कर सकते हैं। तो उन लेक्चरर्स को भी हमें आगे ले जाना होगा जो यहाँ पे 10+2 में रिक्रूट हुए। इसी तरह से हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में चाहे DA की कमी है, उनको माली सुविधा देनी चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, बजटरी प्रोविजंस देने चाहिए। ये हमने उनको कहा कि एक पॉलिसी लेकर आए पब्लिक सेक्टर के लिए कि वो बहुत बड़ा हिस्सा है इस रियासत का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है ये एम्प्लॉयज़ कम्युनिटी का, तो उनके लिए भी हमने बात की। गुरुद्वारा श्री गुरु रविदास जी महाराज बाहू फोर्ट में संत गार्ड्स जी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बताए रास्ते पर चलने का संदेश दिया गया। थे, गांव की सफाई करते थे और शाम को कीर्तन करते थे और लोगों को समझाते थे सामाजिक बुराइयों से कैसे दूर करना उनको। और दूसरी बात ये थी कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बल देते थे और इन्होंने इस बात को समझा कि हमें एजुकेशन से महरूम रखा गया, और हमें एजुकेशन से पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। चाहे हमें टूटे फूटे मकानों में रहना पड़े, लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षा दें। ये इनका बहुत बड़ा पैगाम आज के दिन एक पढ़ाई का। इन्होंने कहा दुनिया में सबसे अगर बड़ी उम्दा चीज है वो एजुकेशन। जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मोस्ट पावरफुल वेपन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, और इसी के द्वारा तरक्की के सारे रास्ते खुलते हैं। लिहाजा है पढ़ाई के ऊपर जोर देना, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देना है, वही देश विकसित हैं। आज देख रहे हैं आप जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्री है वहां पर 100% लिटरेसी है, लेकिन आज हम बच्चों के देखेंगे, आज हमारे बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट रेट्स बड़े हैं, खास करके गरीबों के बच्चे आज भी स्कूल तक उनकी पहुंच नहीं है। बहुत से स्कूलों की आज भी हम पूरे देश की नजर डालें, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर 1 और 2 टीचर हैं। तो इस तरह कोई भी, मैं विंस्टन चर्चिल की छोटी सी मिसाल दूंगा। 1945 के 22 दिसंबर को डोगरी 8वें शेड्यूल में शामिल हुई थी और इसी दिन को मनाने हेतु भारतीय युवा मोर्चा द्वारा डुग्गर दा मान यानी कि डोगरी मान्यता दिहाड़ा मनाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस दिन को बाहू प्लाजा में यानी 22 दिसंबर को बाहू प्लाजा में दोपहर 2 बजे इस दिन को मनाया जाएगा। इसमें उन्होंने सभी को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। ठीक 2 बजे उस कार्यक्रम करने जा रहे हैं ते इस कार्यक्रम के अंदर जिथे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने न, साड़ा लोक नृत्य, साड़ी बखरे बखरे क्षेत्रें दियां बोलियां ते उनदे विच गायन करने वाले संगीतकार उदे च आने न। उत्थे गे खान पान जिहड़ा साढ़े पूरे क्षेत्र दा नृत्य है वो भी प्रदर्शित होना है। उस पूरे साढ़े डुग्गर भूमि के नायक ते ऐसे कई लोग जिन्हें अपना पूरा रीति संस्कृति की आगे बढ़ाने ताई वो भी साढ़े बिच उस दिन बाहू प्लाजा चरोने न। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पे आप कमेंट्स कीजिएगा
और प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।